तो दोस्तों अगर आपका फ्री डिश में आधे चैनल चलता है और कोई कोई चैनल नहीं चलता है, या ऐसा हो सकता है कि सभी चैनल तो चलता है लेकिन चिपक कर चलता है, तो दोस्तों आप एकदम सही जगह में आए हैं, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि डीडी फ्री डिश में आखिर ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है कि चैनल चिपक कर चलता है, कोई चलता है कोई चैनल नहीं चलता है। तो इसका मेन कारण मैं आपको बताने वाला हूं और उस प्रॉब्लम को आप कैसे घर पर ठीक कर सकते हैं इसके तरीके भी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस सेटअप बॉक्स को ओपन कर लेता हूं ताकि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको ओपन कर दिया हूं। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको मेन कारण आपको बताने वाला हूं। ये जो प्रॉब्लम आता है ना, जो आधे चैनल चलता है आधे नहीं चलता है या चिपक चिपक कर चलता है, तो इसका मेन कारण मैं आपको बताने वाला हूं। और इस वीडियो के लास्ट में आपको दो और कारण बताने वाला हूं जिस कारण से भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, चिपक कर चलता है या आधे चैनल चलता है आधे चैनल नहीं चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको मेन प्रॉब्लम जो मेन कारण होता है इसको आपको ठीक करके दिखाने वाला हूँ। और ऐसे आप करेंगे तो आपका जो सेटअप बॉक्स में जो डीडी फ्री डिश में प्रॉब्लम आता है वह 100% सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि अगर आपका डिश जो लगा होता है छत में, है ना, तो ये इसमें आप अगर छेड़खानी नहीं किए हैं या हिला नहीं है या हवा तूफान में भी हिला नहीं हुआ, सही है, उसके बावजूद भी अगर आपका जो फ्री डिश में चैनल चिपक कर चल रहा है या आधे चैनल चल रहा है आधे चैनल नहीं चल रहा है, तो इसका जो मेन प्रॉब्लम होता है दोस्तों ये इसका जो पावर सप्लाई से होता है। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पावर सप्लाई लगा है ना, ये पावर सप्लाई खराब तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जो पावर सप्लाई वीक हो जाता है। वीक होने से क्या होता है कि इसका जो वोल्टेज जो होता है ना वह ड्रॉप होने लग जाता है। जैसे ही हम पावर सप्लाई का जो आउटपुट वोल्टेज, जैसे कि इसमें 12 वोल्ट 24 वोल्ट 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट इस तरह का वोल्टेज इसमें आउटपुट आता है, तो वही वोल्टेज को अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये सारे वोल्टेज सही बताएगा। अगर आप पावर सप्लाई को वोल्टेज चेक करेंगे तो सही बताएगा, लेकिन जैसे आप पावर सप्लाई का लीड इसके मदरबोर्ड में डालेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, जिस कारण से पूरी तरह से वोल्टेज नहीं मिलता है मदरबोर्ड को, और आपका जो टीवी का जो प्रोग्राम होता है वह चिपक कर चलता है। या ऐसा भी होता है कि जो डिश टीवी का जो चैनल होता है ना, ये कई चैनल चलता ही नहीं है। तो ऐसे में आपको परमानेंट इलाज के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो पावर सप्लाई को ही चेंज करना होगा। जी हाँ दोस्तों वैसे तो आप इस पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं पुराने वाले को, लेकिन रिपेयर करेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम 2 दिन 3 दिन चलने के बाद, हफ्ते भर चलने के बाद फिर वैसे ही प्रॉब्लम बार बार आता ही रहेगा, क्योंकि पावर सप्लाई पुराना हो गया, उसको आप नया नहीं कर सकते। रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन रिपेयर करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कुछ समय के लिए, लेकिन परमानेंट इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको इसका जो पावर सप्लाई है उसको आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इसका पावर सप्लाई को पहले यहाँ पर हम चेंज करके आपको दिखाएंगे, उसके बाद मैं आपको 2 कारण और बताऊंगा जिस कारण से आपका जो सेटअप बॉक्स का चैनल है चिपक कर चलता है या आधे चैनल चलता है, कोई कोई चैनल नहीं चलता है। तो यहाँ पर मैं इसका जो सोल्डिंग हुआ था इसको पावर सप्लाई को इसको हटा दिया हूँ, ठीक है। ये पुराना पावर सप्लाई को मैंने निकाल दिया है। अब नया जो पावर सप्लाई उसे कनेक्शन कैसे करना है ये भी आप सीख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर इसका जो ऑन ऑफ स्विच है उसमें हम कनेक्शन करेंगे। तो ये सप्लाई का 2 वायर है ना, तो सप्लाई का जो 2 वायर है उसमें का कोई भी एक वायर को हम इसका जो ऑन ऑफ स्विच है, ये पुश बटन है, उसमें एक पॉइंट में जोड़ देंगे, कोई भी एक वायर, ठीक है। अब एक छोटा सा वायर लेंगे एक्स्ट्रा और उसमें आउटपुट निकाल देंगे। तो यहाँ पर 2 वायर हो जाता है, एक स्विच से आया हुआ एक सप्लाई का, तो दोनों वायर को पावर सप्लाई में इस तरह से आपको जोड़ देना है। अब यहाँ पर इसका जो लॉक होता है उसके ऊपर आपको पावर सप्लाई को फिट कर देना है। अब इसके लीड को लगाना है इसको, तो ये स्टील की तरफ दिख रहा है ना, ये पीछे की तरफ होता है ये वाला भाग, और जिधर इसका टर्मिनल दिख रहा है ये अंदर की तरफ होता है। तो इस तरह से आपको देख कर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसको लगा लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से पावर सप्लाई चेंज किया जाता है और इसका कनेक्शन किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आपका प्रॉब्लम जो 100% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा और 2 कारण दोस्तों कि इसका मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आ जाता है, जिस कारण से ऐसा प्रॉब्लम आता है, और इसका जो केबल का जो लीड मदरबोर्ड में लगता है सेटअप बॉक्स में, ये लूज होता है, जिस कारण से भी इसमें ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है।